कि भाई हमारे अवतल लेंस या उत्तल दर्पण से सवाल नहीं बनते, यानी आप ही जीतने वाले हो। 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। जिस तरीके से हमने किया है ऐसे एज इट इज अपने कॉपी में या मिड टर्म एग्जामिनेशन ले लो, अपने तिमाही या छमाही का एग्जाम जो आपके विद्यालय में होने वाला है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th जो आपका लाइट वाला चैप्टर बेटा, इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाले हैं। मैं आपको वही न्यूमेरिकल बताने वाला हूं जो कंसिस्टेंसी, जो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और वो कैसे लगते हैं। क्योंकि आपकी बहुत बड़ी समस्या है कि भाई हमारे अवतल लेंस या उत्तल दर्पण से सवाल नहीं बनते, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आए हुए हैं ये बहुत ही आसान होते हैं और इसे किस तरीके से आप लगा पाएंगे। मात्र 10 मिनट का समय आप दे दीजिए और अपने आप से पहले तो कमेंट कर दीजिए कि आई विल विन, यानी आप ही जीतने वाले हो। भले ही आप पीछे हो लेकिन 100 में 100 इस बार आपका ही नंबर है। तो बेटा पहले तो आप कमेंट कर दीजिए और 10 मिनट के पूरा वीडियो अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। आपका जो न्यूमेरिकल से फंडा है एकदम खत्म हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही खास वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा और इन सवालों को पढ़ करके आपको समझा करके लगा करके दिखाते हैं। बेटा यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हमें सवालों को कलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये लगातार सवाल आए हुए हैं, दोबारा भी यही रिपीट होगा सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है, यानी हम यहाँ तक पढ़ेंगे और हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गया है, उसे हमें आराम से कलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे भैया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी सर आपको जो स्मॉल एफ है वो दिया कितना, 15 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की सभी दूरियां माइनस होती है, याद कर लेंगे। अवतल लेंस की सभी दूरियां किस में लेते हैं, माइनस में। तो यहां पर हम इसको क्या ले लेंगे बेटा, माइनस में ले लेंगे। फिर कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। क्या बनता है बेटा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब को हम सिंबल करते हैं बेटा वी से, तो वी हमारा कितना कह रहा है, 10 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए हमारे पास ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु यू है जो, वो नहीं पता है, वो हमें बताना है। और हमारे पास यहाँ लेंस है तो लेंस फार्मूला लिख देंगे यहाँ सिंपल से, इस जिस तरीके से मैं आपको लिख रहा हूँ ऐसे एज इट इज कॉपी में लिखना है। तो लेंस सूत्र से इस तरीके से आप लिखेंगे, लेंस सूत्र से। लेंस का सूत्र जो होता है 1/f इज इक्वल टू बेटा होता है 1/v माइनस का 1/u। ये जो फार्मूला है इसे ऐसे कर देंगे और इस पर हम इस यहाँ पर सवाल को लगाएंगे। बेटा यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा 1/f। f की वैल्यू कितना भाई, माइनस का 15 है, लिख देंगे सर, इज इक्वल टू है 1/v और v की वैल्यू दिया जरा देखना, माइनस का 10 दिया है तो यहाँ रख दिया। फिर माइनस है और माइनस का 1/u जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने देंगे। केवल हमने f की जगह पर क्या किया है, माइनस का 15 रखा है, जहाँ v है वहाँ v की वैल्यू रखा माइनस का 10। अब जरा देखना बेटा, इसको माइनस प्लस ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ पर लिखा रहेगा बेटा 1/15 इज इक्वल टू माइनस प्लस ऐसे लिखा रहेगा तो 1/10। यानी जो भी हम बताने वाला क्या हूँ कि भैया नीचे जो माइनस होता है वो दरअसल ऊपर माइनस लिख दिया जाता है, क्योंकि माइनस और प्लस का भाग माइनस होता है। और ये जैसे लिखा माइनस का 1/u, मतलब सेम ही लाइन है। अब जरा देखना इसका मिलन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको इधर ले आएंगे। जब ये इधर आएगा तो बराबर के अपक्षांतर जब संख्याओं को करते हैं तो उसकी क्या होती है बेटा, हमारी जो साइन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 10 1/10 प्लस, और पहले से क्या है 1/15 माइनस में है, इज इक्वल टू माइनस का 1/u है। बस इसको भिन्नों का जोड़ घटाना बचपन का खेल है और इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा सवाल लग गया। 15 दो 150 कह देंगे और यहाँ से हमारे पास 15 एकन्नम 15 हो जाएगा, माइनस का 10 एकन्नम 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटुआ 1/u। अब 15 में से 10 घटा लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 15 में से 10 घटेंगे 5, बटे में बच जाएगा बेटुआ 150 इज इक्वल टू होगा माइनस का 1/u। और ये रहा आपका आंसर, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 0 0, इसका मतलब 1/30 इज इक्वल टू आया माइनस का 1/u। और हम करा देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, u एकन्नम u हो जाएगा और यहाँ 30 एकन्नम 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल का आंसर आ गया है, मतलब जो वस्तु की स्थिति हो क्या है, माइनस का 30 सेंटीमीटर
है। समझ में आया? तो बहुत ही आसानी से आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। जिस तरीके से हमने किया है ऐसे एज इट इज अपने कॉपी में या मिड टर्म एग्जामिनेशन ले लो, अपने तिमाही या छमाही का एग्जाम जो आपके विद्यालय में होने वाला है, और जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसा कुछ सवाल आएगा, एज इट इज सवाल आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही 4 सवाल हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं बेटा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले कलेक्ट करना है। हमें एफ की वैल्यू दिया, हमने एफ की लिख लिया। हमें वी की वैल्यू दिया, हमने वी लिख दिया। हमें यू पूछा, हमने यू लिख लिया। लेंस कह रहा था तो लेंस का सूत्र लगा दिया और वैल्यू पुट ऑफ किया, भिन्नों का जोड़ घटाना किया। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। बढ़ते हैं एक सवाल पर, और देखिए 2-3 सवाल करेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर बेटा, तो दूसरा सवाल देखना बेटा। दूसरा कह रहा है कि 20, वही टर्म यूज करेंगे, कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो सबसे पहले जो कह रहा है उतना लिख लेंगे, ठीक है। कहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, इसका मतलब फिर से दिया है एफ की वैल्यू कितना, 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है बेटा। दूरी वाले एक उत्तल दर्पण, इस बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म्स है यहाँ क्या कह रहा है बेटा, उत्तल दर्पण है। उससे पहले क्वेश्चन में क्या था, लेंस था, यहाँ क्या है, दर्पण है। अंतर होगा कि सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। क्या रखा है, वस्तु, इसका मतलब यू दिया है इस बार कितना, 40 सेंटीमीटर दिया है। उसके प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रतिबिंब बताना है, इस बार वी ज्ञात करना है। बस 3 ही टर्म्स होते हैं, या आपको एफ दिया रहेगा, यू पूछ लेगा, या वी पूछ लेगा, या एफ पूछ लेगा, 3 ही तो पूछ सकता है। ये आपको वैल्यू दिया है। अब दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण की सभी दूरियां माइनस होती हैं, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है। इसका मतलब हमारे पास ये प्लस में आ जाएगा वैल्यू, और यू तो हमेशा यार माइनस में होता है, और बी भी हमारा किस में आएगा बेटा, प्लस में आएगा, राइट। तो जरा देखना आप सवाल कैसे लगेंगे। यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से, यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से, वहां लेंस, क्योंकि यहाँ हमारे पास सवाल में क्या है, दर्पण है, तो हम यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र कुछ इस तरह है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। दर्पण में बेटा प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, ठीक है। तो इतने का अंतर है केवल। अभी इससे पहले हमने जो सवाल में लिखा बेटुआ, यहाँ देख सकते हो, यहाँ माइनस लिखा, क्यों, क्योंकि ये लेंस था, और जब दर्पण लिखते हैं तो दर्पण के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा प्लस, ठीक है। बस आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। यहाँ लिखेंगे 1/f, f की वैल्यू जरा देखना 20 दिया है सर, प्लस का 20 दिया है, राइट, इज इक्वल टू 1/v। v हमें निकालना है इस बार सर, माइनस नहीं है इस बार प्लस है। 1/u है, तो u की वैल्यू कितना दे बेटा, u हमारे पास माइनस का 40 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 1/20 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 1/40। समझ में आ रहा है? बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। 10 मिनट आप कंसिस्टेंट हो, आपका जो भी वीक है पॉइंट वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बात करें तो बेटा ये सब मिलन नहीं होगा, तो इसको इधर भेज देंगे। अब जैसे ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/40, ये प्लस में था, प्लस लिखा रहने दो, 1/20 इज इक्वल टू 1/b। तो यहाँ से देखें तो 40 और 20 का एलसीएम ले लो या गुणा करा दो, 4 दूनाई 8, तो इस तरह से 800 हो जाएगा। 20 एकन्नम 20 प्लस हो जाएगा 40 एकन्नम 40 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा बेटा। 40 और 20 हो जाएगा 60, और 60 बटे में हो जाएगा 800 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/v। यहाँ से देखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कितना है बेटा, 6/800। तो 800 में 0 जो कट गया तो कितना 80, और ये इज इक्वल टू कितना है 1/v। अब देखना इसको काटोगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके ये हो जाएगा 40, 3/40 इज इक्वल टू होगा 1/v। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा करा दो, b का 3 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 40 एकन्नम 40 हो जाएगा बेटा। v की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा, 40 बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। बस इतना ही आपको आंसर लिख देना है इस तरीके से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको दशमलव में लेके आते हैं, तो आप इसको 3 से 40 को डिवाइड कर देना। तो 3 से 40 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 1, और जैसे 3 एकन्नम 3 करेंगे 1 और 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे फिर 10, 3 त्रिका 9, 13.3 सेंटीमीटर भी आ सकता है। तो ऐसे आप सभी कर सकते हैं, समझ पा रहे हो।
तो इस तरीके से ये दूसरा आपका सवाल था जो कि मैंने लगा कर दिखाया आपको बेटा दर्पण से, क्योंकि हमें पूरे चैप्टर को पकड़ के रखना है कि दर्पण से सवाल आ जाए तो आप कैसे लगाएंगे, लेंस से सवाल आ जाए तो कैसे लगाओगे। एक सवाल और देख लेते हैं और एक आपको होमवर्क देता हूं ताकि आप लगा करके कमेंट में जरूर बताएंगे। हम आपके हर एक कमेंट को देखेंगे और आपको समझाएंगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि जो आपका सपना है 100 आउट ऑफ 100 लाना, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने का, वो साकार हो सके। क्योंकि भविष्य पथ पर आपको वो रियल कंटेंट पढ़ाया जाता है जो कि आपके रिलेवेंट हो, जो आपके एग्जाम में आ सके। ठीक है, इससे आप अपनी क्लास में भी बहुत तेज हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम पढ़ते हैं बेटा बहुत ही आराम से अपने तीसरे प्रश्न की ओर। और इसके बाद एक सवाल आएगा जो आपको करना है और हमें पूछना है, और हमारा लाइव क्लास भी डेली चलता है 7 बजे, वहां पर जुड़ करके अपने सारे सवालों का जवाब ले सकते हो। ठीक है बेटा, इसको करते हैं। क्या लिखा है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस, तीसरे टाइप का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 5 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, ठीक है, किसका, वस्तु का। तो यहां हम लिखेंगे एच दिया बेटा कितना, 5 सेंटीमीटर। लंबाई को हम एच से दिखाते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, एफ दिया कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, इसको ध्यान दीजिएगा कैसा लेंस है, दर्पण। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इस तरीके से हमारा वस्तु रखा है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात करना है। हमें बताना है बेटा कि प्रतिबिंब की आकृति कैसा होगा, आकार कैसा होगा, उसकी स्थिति क्या होगा। इस तरीके एक बार सवाल को और पढ़ेंगे। सवालों से बेटा जान यही है कि आप इस सवाल से कैसे कलेक्ट करोगे। जैसे ही आपको सवाल से निकालना वैल्यू आ गया, आपका 2 नंबर का काम हो गया। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो लंबाई, वस्तु की लंबाई को एच से दिखाते हैं और जो प्रतिबिंब की लंबाई होता है उसे एच डैश से दिखाते हैं। अभी सवाल में समझ में आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस का है, इसलिए हमने एफ लिख दिया। 10 सेंटीमीटर की दूरी एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो हमने मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु को रख दिया u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार हमें ज्ञात करना है। इस तरीके से हमारे पास सवाल आ जाएगा और सवाल के हमें लगाना बेटा लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। तो हमारे पास लेंस सूत्र है, तो इस तरह से हमें याद होना चाहिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u होता है। अब तक आप सबको याद हो गया होगा। हमें फार्मूला रटना नहीं होता, हमें प्रैक्टिस करना होता है बेटा। जितना ज़्यादा हम सवालों को लगा करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटा हमारे पास लर्निंग हो जाएगी। यूज़ करें इसको जरा। तो यहाँ देखेंगे 1/f, और f की वैल्यू जरा देखना, उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में हमारे पास फोकस और प्रतिबिंब प्लस होता है, वस्तु माइनस होता है, इसलिए हमने इसको प्लस में लिया है और इसको माइनस में लिया। ठीक है, जरा देखना। तो 1/f कितना बेटा, 10 है, इज इक्वल टू 1/u। u हमारे पास कितना है बेटा, v तो हमें निकालना ही है, माइनस 1/u। u कितना है जरा बताना, माइनस का 20 सेंटीमीटर है। तो 1/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v, और माइनस माइनस बेटा हो जाएगा प्लस 1/20। जरा इसको इधर लेके आएंगे तो क्या लिखा है, 1/10, ये जैसा लिखा है वैसे प्लस में, ये इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, बराबर होगा 1/v। 20 दो हम कितना हो जाएगा बेटुआ, 200 हो जाएगा इस तरीके से, और 20 एकम 20 हो जाएगा, माइनस 10 एकम 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा बेटा। अब जरा देखना, 20 और 10 दोनों में से जब घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि बड़े वाले में से जब छोटा वाला घटाते हैं तो हमारे पास साइन बड़े वाले का लगता है। तो 20 प्लस में था, तो यहाँ से हमारे पास कितना, 10 बटा आ जाएगा 200 इज इक्वल टू हमारे पास है 1/v। 0 से 0 कट जाएगा, 1/20 बचेगा, इज इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो। अब उत्तल लेंस में v प्लस में आने का मतलब क्या है भैया, उत्तल लेंस हमारा कुछ इस तरह बनता है, जरा देखना। उत्तल लेंस हमारे पास इस तरह, यहाँ पर मुख्य अक्ष होता है, ये हमारा वर्जिनल पॉइंट है। यहाँ से हम कहीं भी जब इमेज को बनाते हैं बिटुआ तो हमारा फोकस हो जाता है एक
फोकस जाता है, कहीं यहाँ बनता है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब कैसा है, वास्तविक है, रियल में बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। तो प्रकृति बता दिया मैंने, स्थिति तो बता दिया 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। उसके बाद हमने बताया वास्तविक है एवं उल्टा है, तो ये आपसे पूछा है। अब इसके बाद एक चीज और पूछा, सवाल में छोड़ मत देना, पूछा है आकार। आखिर सवाल का आकार क्या होगा, तो यहाँ पर हम आकार को निकाल लेंगे। आकार निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बेटा एच डैश अपान का एच इज इक्वल टू माइनस का v बटा यू, और माइनस होता है दर्पण के लिए लेंस है, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये फार्मूला है। एच डैश हमें निकालना है, एच डैश होता है बेटा प्रतिबिंब का आकार, और एच हमारे पास दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे तो v हमारे पास दिया क्या बेटा, v हमने निकाल के रखा है 20 सेंटीमीटर। u हमारे पास कितना है बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर है, माइनस का 20 सेंटीमीटर है, और ये कट जाएगा आपस में, और ये हो जाएगा बेटा एच डैश अपान का 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एच नम एच हो जाएगा, यानी एच डैश इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5 एक नम 5 माइनस का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आकार को भी निकाल सकते हैं। ये जो फार्मूला है ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला था, समझ में आया। तो इस तरीके से 3 टाइप के सवाल हमने आपको बता दिए, इसके अलावा और टाइप के सवाल आपकी किताब में नहीं पूछे जाते। यानी आपका जो बोर्ड एग्जाम बेटा होगा, अगर आप इन 3-4 टाइप के सवाल लगा पाते हो तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एक और अच्छा क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं ताकि आप उससे लगाएं और खुद से समझें। ठीक है, तो ये रहा आपका पास सवाल, ये इस सवाल को आपका होमवर्क है, और इसे लगा करके इसका जो आंसर है बेटा इसे आप कमेंट में करेंगे। इसी वीडियो में आकर के सवाल बैठ कर लगाइएगा, फिर इस वीडियो को प्ले करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर ये सवाल आपसे बन जाता है इसका मतलब आपने लेसन पढ़ा है, और अगर सवाल नहीं बन पाता इसका मतलब आपको लेसन में कहीं दिक्कत है। तो हमारे इस चैनल पर वीडियो लेक्चर पढ़ा है, तो वीडियो लेक्चर्स आप देखेंगे और इस वीडियो को क्वेश्चंस को फिर से पुनः रिवाइज करेंगे, आपको इजीली सवाल बन जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा, मैंने बहुत ही आराम से सिखाने का प्रयास किया है। ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के नाम पर। ठीक है, और वीडियो को आप सभी लाइक नहीं करते तो लाइक कर दो बेटा, और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक बार जाते जाते आप सभी लिख दीजिए कि आई विल विन, यानी अंत में मैं ही जीतूंगा। क्योंकि अगर आप अभी 2-4 लोगों से पीछे हो, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आपके अंदर जो सपना है जिसके लिए आप मेहनत करते हो उस कभी ना कभी साकार होगा, और अपने माँ बाप के जो सपने हैं उसे पूरा करने के लिए आपने जो प्रण लिया है, जो शपथ लिया है, उसे साकार करेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बेहतर वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।